नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों का स्वागत है भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। शॉर्टकट तरीके से कम समय में पूरी तरह से विशेषण चैप्टर तैयार कर लेंगे, है ना। क्योंकि विशेषण से आप आरओ की तैयारी करते तो आरओ में 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आप साथियों यूपीपी की तैयारी करते हो यूपीपी में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते, यानी आपका टोटल 2 या 4 नंबर आपका बन जाएगा केवल एक चैप्टर से। चलिए शुरुआत करते हैं विशेषण के बारे में। थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बात करें साथियों विशेषण के बारे में, विशेषण क्या करता है भाई? विशेषण क्या करता है साथियों? विशेषता बताने का काम करता है, यानी विशेषक का काम करता है। विशेषक का मतलब क्या होता है साथियों? विशेष करने वाला। क्या करने वाला भाई? विशेष करने वाला। किसको विशेष करने वाला? अगर कहा जाए किसको विशेष करने वाला भाई, तो विशेष करने वाला किसको होता है? ये तो सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति को करेगा। किसको करेगा साथियों? किसी व्यक्ति को करेगा या वस्तु को करेगा। जाहिर सी बात है ना। किसी व्यक्ति या वस्तु को विशेष कर देगा, और किसी व्यक्ति या वस्तु को अगर विशेष करेगा, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम तो होता होगा ना। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम क्या कहलाता है साथियों? कहेंगे सर जी संज्ञा कहलाता है। अगर मान लीजिए संज्ञा ना हो तो उसकी जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, विशेषण क्या करता है? विशेषक के रूप में काम करता है, यानी विशेष करने वाला काम करता है। और किसको विशेष करता है भाई? किसी व्यक्ति या वस्तु को। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम क्या होता है साथियों? संज्ञा होता है। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा। संज्ञा की बात करें साथियों, अगर मान लीजिए संज्ञा वहां पर नहीं है तो उसकी जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे विशेष किसको किया जाता है? संज्ञा एवं सर्वनाम को। संज्ञा एवं सर्वनाम को विशेष करने वाला साथियों क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता भाई? विशेषण कहलाता। यानी इसकी परिभाषा अगर देखी जाए, इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो आप देखिएगा इसकी परिभाषा क्या बन सकती है? इसकी परिभाषा बन सकती है कि संज्ञा एवं सर्वनाम की, संज्ञा एवं सर्वनाम की, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है भाई? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को साथियों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे में एग्जाम्पल मैंने लिखा रजनीश सुंदर है। दूसरा मैंने कहा, पहला मैंने कहा रजनीश सुंदर है भाई। रजनीश को विशेष कैसे किया गया? रजनीश को बताया गया कि रजनीश सर सुंदर हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा मैंने लिखा है, जैसे मैं ये कह दूं कि वह सुंदर है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर किसकी विशेषता गई बताई गई भाई? यहां पर रजनीश की विशेषता बताएगी और यहां पर किसकी विशेषता बताएगी? वह की। जबकि रजनीश यहां पर क्या है साथियों? संज्ञा है ना। और जबकि आप देखेंगे वह क्या है? कहेंगे सर्वनाम है। अगर साथियों ये दोनों संज्ञा और सर्वनाम है और इन दोनों की विशेषता किसके द्वारा बताएगी? सुंदर के द्वारा। और इसका मतलब ये जो सुंदर है दोनों जगह पर, ये क्या हो जाएगा साथियों? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विशेषण हो जाएगा। एक रजनीश की विशेषता सुंदर बताएगी और दूसरी वह की विशेषता सुंदर बताएगी, तो सुंदर क्या हो जाएंगे? दोनों विशेषण हो जाएंगे। यानी सुंदर यहां पर क्या हो गया साथियों? विशेषण हो गया। फिर से मैं कह रहा हूं, जो विशेष कर दे किसको? संज्ञा एवं सर्वनाम को। संज्ञा एवं सर्वनाम को जो विशेष कर दे उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। भाई नॉर्मल इंसान तो होता ही है, हम भी हैं आप भी हैं, लेकिन विशेषता के रूप में आप हमको कह सकते हैं सर अच्छे टीचर है, आपको मैं कह सकता हूं आप अच्छे बच्चे हो, आप ईमानदार बच्चे हो, आप मेहनती बच्चे हो, आप जुझारू बच्चे हो, आप कर्मठ बच्चे हो, आपको मेधावी बच्चे कह सकता हूं। तो ये सारी जो बातें मैंने बोली तो आपको स्पेशल करने के लिए, स्पेशल का मतलब विशेष करने के लिए, तो जो विशेष कर दे किसी भी शब्द को उसे क्या कहते हैं साथियों? विशेषण कहते हैं। आगे हम देखते हैं विशेषण किसे, विशेष किसे कहते हैं भाई? विशेष के बारे में जरा देखिएगा। कहते हैं भैया विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे क्या कहते हैं साथियों? विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? विशेष से कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा वाक्य में अधिक से अधिक हो सकती है, वाक्य में संज्ञा बहुत सा ज्यादा हो सकती है, वाक्य में सर्वनाम बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वही संज्ञा या सर्वनाम विशेष होंगे जिनकी विशेषता बताई जाएगी, जिनकी विशेषता बताई जाएगी
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे भाई सभी लोग देखिएगा, लिखा हुआ है, जैसे देखिएगा, अब लिखा है रमेश ने मां के लिए, रमेश ने मां के लिए लाल साड़ी खरीदी। अब रमेश ने मां के लिए लाल साड़ी खरीदी। अब जरा देखिएगा सभी लोग, यहां पे गलती क्या हो सकती है। अब जैसे मेरे भाई देखिए, रमेश ने मां के लिए लाल साड़ी खरीदी, यहां पर बताइए किसकी विशेषता बताई जा रही भाई, यहां पर किसकी विशेषता बताई, जबकि आप देखेंगे रमेश भी संज्ञा शब्द है, मां भी संज्ञा शब्द है और साड़ी भी संज्ञा शब्द है, लेकिन जो विशेषता बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है साथियों, लाल कौन है, कहेंगे सर साड़ी है, यानी साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये साड़ी साथियों क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और रही बात लाल की, तो लाल मेरे भाई क्या हो जाएगा, कहेंगे सर विशेषण हो जाएगा, है ना मेरे साथी, बिल्कुल भाई विशेषण हो जाएगा, क्या कहेंगे सर लाल हो जाएगा, क्योंकि साड़ी की विशेषता लाल है, साड़ी स्पेशल हो गई, है ना। साड़ियां तो बहुत सारी आती हैं, उनकी एक पहचान दी जाती है, उनकी एक विशेषता दी जाती है कि ये लाल है, नीली है, ये हरी है, ये दिखने में ज़्यादा सुंदर है, ये ज़्यादा आकर्षक है, ये डिजाइनिंग वाली है, एक जो है कसीदादार है, तो अलग अलग बोलते हैं, कहते हैं बनारसी साड़ी है, तो साड़ी की विशेषता अलग अलग हो गई। अब बात करते हैं साथियों प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण किसे कहते हैं भाई, कहते हैं भैया कि विशेषण की भी विशेषता कोई बताता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है साथियों, कहेंगे सर प्रविशेषण कहते हैं, है ना, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा है भैया, वह बहुत कम खाना खाता है, वह बहुत कम खाना खाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है साथियों, यहां पर लिखा है खाना, क्या खाता भैया, खाना खाता है, और कितना खाना खाता है, कहेंगे सर जी कम खाता है, तो कम मेरे भाई क्या हो गया, कहेंगे सर विशेषण हो गया, कम क्या हो गया साथियों, कहेंगे सर विशेषण हो गया, और खाना क्या हो जाएगा भाई, विशेष्य हो जाएगा। और रही बात कितना कम खाता है, कहेंगे सर बहुत कम खाता है, ये जो बहुत है ना, ये क्या हो जाएगा साथियों, प्रविशेषण हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जैसे मैंने कहा कि जो सेब सिंदूरी लाल होता है, जैसे मैंने बोला सेब सिंदूरी लाल होता है, अब भैया लाल तो विशेषता हो गई, लेकिन उस लाल की विशेषता को क्या बता दिया गया कि सिंदूरी है, तो सिंदूरी क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। मैंने कहा कि धरती पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, धरती पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो साथियों पहाड़ कैसे कहेंगे सर, ऊंचे ऊंचे हैं तो ऊंचे ऊंचे हो गया विशेषण, लेकिन कितने ऊंचे भाई, कहेंगे सर बहुत ऊंचे हैं, तो कितने की बात अगर जब करेंगे तो वहां पे वो प्रविशेषण का रूप आ जाएगा, तो बहुत क्या हो जाएगा, वहां भी क्या हो जाएगा साथियों, प्रविशेषण हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। सवाल आता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताइएगा साथियों, दो भेद होते हैं, एक विशेष या उद्देश्य विशेषण होता है, दूसरा विधेय या पूरक विशेषण होता है। इसके बारे में अगर आप देखिएगा क्या होता भाई, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई विशेषण विशेष के पहले आता है, अगर कोई विशेषण साथियों विशेष के पहले आता है, तो इसी को क्या कहा जाता है साथियों, विशेष या उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिएगा, सरला चंचल लड़की है, सरला क्या है भाई, चंचल लड़की है। अब यहां पर देखना सभी लोग, सरला चंचल लड़की है, तो लड़की की विशेषता क्या है भाई, चंचल है, इसका मतलब ये साथियों क्या हो गया, कहेंगे सर विशेष हो गया, ये मेरे भाई विशेष हो गया। अगर तो यहां पर जो लड़की चंचल है वो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर विशेषण हो जाएगा। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है कि अगर विशेष के पहले विशेषण आएगा उसे विशेष या उद्देश्य विशेषण कहेंगे, तो यहां पर विशेष के पहले विशेषण आया तो इसे क्या कहेंगे साथियों, विशेष से विशेषण कहेंगे, क्या कहेंगे, विशेष से विशेषण कहेंगे। ऐसे ही सेम यहां पर देखिएगा, अगर विशेषण के बाद अगर विशेष के बाद विशेषण आता है, अगर विशेष के
बाद विशेषण आता है, उसके बाद साथियों क्या हो, क्रिया हो, तो यहां पर जो विशेषण होगा उस विशेषण का क्या नाम हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर विधेय विशेषण। यहां पर जो विशेषण होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है वह काला है, वह काला है। अब जरा ध्यान दीजिए, वह काला है, यहां पे वह क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर विशेष्य है, और यहां पे जो काला है साथियों वो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर विशेषण है। यहां पर विशेष से पहले आ गया, विशेषण बाद में आ गया, तो इस विशेषण का नाम क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर इस विशेषण का क्या नाम हो जाएगा भाई, इस विशेषण का नाम हो जाएगा विशेष से विशेषण, सॉरी विधेय विशेषण नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर विधेय विशेषण नाम हो जाएगा। आई बात समझ में, तो याद ये बात क्लियर है ना। यहां पे जो विशेषण है साथियों वो कौन सा विशेषण हो जाएगा, यहां पर जो विशेषण होगा उसका नाम हो जाएगा साथियों विधेय विशेषण। क्या नाम हो जाएगा भाई, विधेय विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिए, अगर विशेष्य के पहले विशेषण आता है तो उसका नाम होता है विशेष विशेषण, अगर विशेष के बाद विशेषण आता है तो उसका नाम क्या होता है, विधेय या पूरक विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, कहते हैं सर 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, कहते हैं 4 भेद होते हैं। अब उन चारों भेदों का नाम देख लीजिए, क्या क्या नाम है भैया, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सर्वनामिक है। कैसे पहचानते हैं इसको, पहचान का तरीका मेरे भाई याद रखिए, कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा गुणवाचक विशेषण होगा, और इसमें जो विशेष होता है उसको कैसे पहचानते हैं भाई, इसमें जो विशेष होता है कौन का प्रश्न करने पर, कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर विशेष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैंने कहा सुंदर घोड़ा, मैंने क्या कहा भाई, सुंदर घोड़ा, कहेंगे सर यहां पे घोड़ा कैसा है, घोड़ा कैसा है भाई, घोड़ा कैसा है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा सुंदर है। तो सुंदर साथियों क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा देखिएगा इसमें, जैसे अगर बात करें इसके बारे में, इसका देखिए संख्यावाचक को कितना का प्रश्न करने पर, किसका भाई, कितना का प्रश्न करने पर यदि संख्या का बोध हो रहा है तो जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा साथियों, संख्यावाचक हो जाएगा। और इसमें जो विशेष होता है वो क्या होता है साथियों, इसमें विशेष की बात करें तो गणनावाचक होता है। विशेष क्या होता है भाई, गणनावाचक क्या होता है, संज्ञा कह सकते हो आप, गणनावाचक संज्ञा होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु को आराम से आप गिन सकते हो। अगर बात करें साथियों इसके भेद के बारे में, तो भेद याद रखिएगा, भेद कितने होते हैं, कहेंगे सर 2 भेद होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं साथियों, इसकी बात करें, एक क्या होता है निश्चित, एक क्या होता है साथियों निश्चित संख्यावाचक होता है, एक क्या होता है भाई निश्चित संख्यावाचक होता है, दूसरा क्या होता है साथियों, कहेंगे सर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने कहा हुआ 2 रोटी खाता है, तो रोटी कितनी खाता है, कहेंगे सर 2 खाता है, वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा उसने कुछ रोटी खाई, तो रोटी कितनी खाई ये तो गिनती दी ही नहीं है, लेकिन रोटी को गिन सकते हैं आप, तो इसका मतलब वहां भी कुछ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। लेकिन ध्यान रहे निश्चित संख्या का मतलब फिक्स रहेगा और अनिश्चित संख्या का मतलब जो फिक्स रहेगा, यानी कुछ रोटी खाई तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 3 रोटी खाई तो कहेंगे सर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों परिमाण के बारे में। इसका देखिएगा परिमाणवाचक में क्या होता भैया, कितना का प्रश्न करिए, लेकिन ध्यान रखिए उसमें मात्रा का बोध होना चाहिए, तो जो उत्तर मिलेगा साथियों वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। और इसमें जो विशेष होता है अगर उसकी बात की जाए तो इसमें विशेष साथियों क्या होता है, अगणनावाचक होता है। क्या होता है साथियों, अगणनावाचक होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगणनावाचक संज्ञा कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आगे देखिए इसके भी भेद की बात करी जाए, इसके भी भेद साथियों कितने होते हैं, कहेंगे सर 2 भेद होते हैं। एक क्या होता है भैया, निश्चित परिमाण होता है, एक क्या होता है साथियों, निश्चित परिमाण होता है। ठीक है, एक क्या होता है साथियों, निश्चित परिमाण होता है, एक क्या होता है, कहेंगे सर अनिश्चित परिमाण होता है। सेम चीजें वही हैं, बस परिमाण का नाम बदल जाता है। ठीक, अगर मैंने कहा 2 किलो आटा खरीदा, कहेंगे सर निश्चित परिमाण होगा क्योंकि माप निश्चित है। अगर मैंने कहा थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी, पानी क्या है साथियों, अनिश्चित। पानी की बात करें तो कितना पानी है, कहेंगे सर थोड़ा है, माप निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा उसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे सार्वनामिक की बात करें साथियों, अगर कोई संज्ञा दी गई हो, अगर कोई संज्ञा दी गई हो और उसके पहले साथियों क्या दिया हो, सर्वनाम,
और ये सर्वनाम क्या बता रहा हो, इस संज्ञा को संकेत दे रहा हो कि यही चीज पहचान के रूप में है, संकेत देकर क्या किया जाए भाई, संज्ञा की पहचान बताई जाए, तो ये सर्वनाम हमारा क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में आप यहां पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैंने, वह नौकर, वह नौकर। अब जैसे मैंने लिख दिया, जैसे वह नौकर कह दिया भाई। अब नौकर की बात करें साथियों, यहां पे जो नौकर की विशेषता वो कौन बता रहा है, वह बता रहा है, तो इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि नौकर साथियों संज्ञा है और वह संकेत कर रहा है किसको, नौकर को, तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार आप अगर ये पहचान याद रखें, कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा गुणवाचक विशेषण होगा, गलत कभी नहीं होगा आपका, हमेशा सही होगा। जैसे मैंने कहा कि सरीखा, सरीखा समझ में नहीं आता कौन सा विशेषण है, तो उसको पहचानने का तरीका दूसरा है कि संख्या नहीं है, ना उसमें ना ही परिमाण है, ना ही क्या साथियों सर्वनाम है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब मैंने कहा कि जाहिल लड़का, तो जाहिल का अगर अर्थ नहीं पता है आपको तो सीधी सी बात है, लड़का कैसा है, कहेंगे सर जाहिल है। कैसा का उत्तर मिला साथियों, क्या हो जाएगा, कहेंगे सर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखिएगा भाई, संख्यावाचक विशेषण के भेद की बात करें तो गणनावाचक, देखिए गणनावाचक को कैसे पहचानते भैया। गणनावाचक की बात करें साथियों, इसमें क्या होता है, गणनावाचक की बात करें, इसके दो भेद हो जाते हैं। एक होता है साथियों पूर्णांक बोधक, एक क्या होता है भैया, पूर्णांक बोधक होता है, दूसरा क्या होता है, कहेंगे सर अपूर्णांक बोधक होता है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें लिख सकते हैं क्या, एक लिख सकते हैं, है ना, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, ऐसे आएगा। अपूर्णांक में क्या लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं, है ना, आधा लिख सकते हैं भैया, तिहाई लिख सकते हैं, ये सब किसमें लिख सकते हैं भाई, इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए क्रमवाचक में क्या लिखेंगे आप, पहला, है ना, दूसरा, तीसरा, ऐसे लिख सकते हैं आप, ये क्रम चलेगा। आवृत्तिवाचक में क्या चलेगा साथियों, आवृत्तिवाचक की बात करें, इसमें चलेगा दूना यानी दो गुना हो जाएगा, फिर तिगुना चलेगा, फिर क्या चलेगा साथियों, चौगुना चलेगा। ऐसे आप सौगुना बनाना चाहें तो सौगुना बन जाएगा, ऐसे क्रम चलेगा। समुदायवाचक में क्या बनाएंगे, दोनों बना देंगे, है ना, तीनों बना देंगे, चारों बना देंगे, ऐसे बना देंगे भाई, ये सब इसमें आ जाएगा समुदायवाचक में। प्रत्येक बोधक में आएगा एक, एक आ जाएगा, प्रत्येक आ जाएगा, और क्या आ जाएगा साथियों, हर एक आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, कहेंगे सर प्रत्येक हो जाएगा, है ना। क्लियर है भाई, ये चीजें क्लियर है, आपको ऐसे याद करना होगा और आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन जाता है इससे भी। चलिए भाई, बात करें अगर साथियों विशेषण की अवस्थाओं के बारे में, तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, कहते हैं सर तीन अवस्थाएं होती हैं। वो देखिए कौन कौन सी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और तुलनावस्था, उत्तमावस्था। इसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता हो, जैसे मैंने कहा राम ईमानदार है। अब मैंने कहा राम ईमानदार है, तो इसमें केवल राम की विशेषता बताई गई, तो यहां विशेषण की कौन सी अवस्था मानी जाएगी, कहेंगे सर विशेषण की मूलावस्था है। अब अगर मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा रजनी कविता से सुंदर है, मैंने कहा रजनी कविता से क्या है साथियों, सुंदर है, तो यहां पर क्या कर दिया गया, गुण दोषों की तुलना कर दी गई। किसकी तुलना की गई भाई, गुण की तुलना कर दी गई दोनों से, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, विशेषण की उत्तरावस्था हो जाएगी। यहां पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए साथी, यहां पर अगर मैंने कहा वह सबसे होशियार है, वह सबसे क्या है साथियों, होशियार है। अब अगर यहां पर देखें आप, तो यहां पर भाई सबसे होशियार है मतलब समूह में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, इसका मतलब विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी, कहेंगे सर उत्तमावस्था। अगला देखिएगा मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था पर देखा जाए साथियों, जैसे आप कहते हो कि सर जी अगर हमने कहा कि उच्च है तो कहेंगे सर विशेषण की मूलावस्था, अगर हमने कहा निम्न है तो कहेंगे सर विशेषण की मूलावस्था, अगर हमने कहा प्रिय है तो आपने कहा सर विशेषण की मूलावस्था। तो इसका उच्च जो है उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, कहेंगे सर उच्च प्लस क्या हो जाएगा साथियों, तर हो जाएगा, ये वाला तर जोड़ दिया जाएगा। निम्न का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर निम्नतर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई,
हो जाएगा ना। आगे देखिए प्रिय का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर प्रियतर हो जाएगा। सेम ऐसे ही मेरे भाई यहां पर भी आप बना सकते हो स्तंभ के माध्यम से, क्या बनाओगे उच्चतम। निम्नतर का क्या बनाओगे, कहोगे सर निम्नतम हो जाएगा। सेम ऐसे ही प्रियतर का क्या हो जाएगा भैया, प्रियतर हो जाएगा, सॉरी प्रियतम हो जाएगा। एक और बनता है, वो आता है साथियों लघु का। इसमें थोड़ा सा बवाल बच्चे करते हैं, कहते हैं सर लघुत्तम होता है, आपने तो लघुतर लिख दिया है, लघुतम लिख दिया। लघुतम मेरे भाई विशेषण की उत्तमावस्था है, न कि आप जो पढ़ते हो वो है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, लघुतम वर्तनी की शुद्धि के हिसाब से भी ये सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगेगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद सभी को।